हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्ट्रा पेमेंट, रिसिप्ट एंड जर्नल वाउचर में एंट्री करना बताया। आज मैं आपको सेल्स एंड परचेज वाउचर का कंसेप्ट बताऊंगी कि हम उन दोनों वाउचर्स में कैसे एंट्री करते हैं। मैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे आऊंगी। ठीक है, आप यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे जब आप आओगे तो आप देखोगे जैसे पेमेंट में यहाँ पे हमारे पास डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट शो हो रहा है, ऐसे रिसिप्ट में हमारे पास डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट शो हो रहा है। इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं डबल एंट्री मोड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर F8 सेल्स वाउचर के लिए ओपन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पर डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट शो नहीं हो रहा। तो ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हम कहते हैं इनवॉइस फॉर्मेट। आप देखेंगे F9 अगर मैं करती हूँ परचेज वाउचर के लिए तो उसमें भी मेरे को इनवॉइस फॉर्मेट ही शो होता है। ये इसलिए शो होता है कि अगर मैं किसी भी सेल्स का इनवॉइस मैं कट करती हूँ और उसमें मैं मेरे को सेल्स का इनवॉइस किसी को बना के देना है अपने कस्टमर को, तो मेरे को इनवॉइस फॉर्मेट चाहिए होगा इनवॉइस प्रिंट आउट निकालने के लिए। इसलिए यहाँ पे हमारे पास सेल्स एंड परचेज में ऑप्शन होता है कि आप इनवॉइस मोड में एंट्री कर सकती हैं। बट हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि अगर हम यहाँ पे इनवॉइस फॉर्मेट में एंट्री ना करके डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में ही एंट्री करना चाहें तो हम यहाँ पे मैं F8 सेल्स वाउचर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको सेल्स वाउचर बता रही हूँ। इसमें आप देखिए, अगर मेरे को सेल्स वाउचर में एंट्री करनी है और मैं चाहती हूँ कि मेरे को दोनों फॉर्मेट यूज करनी है, मैं कभी इनवॉइस मोड में एंट्री करूंगी और कभी मेरे को डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में करनी है, मतलब डबल एंट्री मोड में एंट्री करनी है। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे F11 प्रेस कर रही हूँ। आपने देखा F11 में सबसे ऊपर देखिए आपके पास शो हो रहा है अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर्स जो शो हो रहा है यहाँ पर आपके पास देखिए, आपके राइट हैंड साइड पे यहाँ पे जहाँ मैं कर्सर लेकर गई इनवॉइसिंग में, ये ऑप्शंस मेरे पास यस हो रखे हैं, अलाउ इनवॉइसिंग। ये ऑप्शंस आप हमेशा अपने जो पीसी में आप जहाँ पे टैली यूज कर रहे हैं उसमें आप यस रखिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस फॉर्मेट, कि आप इनवॉइस फॉर्मेट में रिकॉर्ड परचेज वाउचर को भी आप इनवॉइस फॉर्मेट पे रखना चाहते हैं तो उसको भी आप यस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस है ये दोनों ऑप्शंस आपके यस होने चाहिए अगर आप चाहते हो कि आप अपने वाउचर को जब आपकी मर्जी हो आप इनवॉइस फॉर्मेट में कर दें और जब आपकी मर्जी हो तो आप डबल एंट्री मोड में डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में कर दें। तो आपके ये दोनों ऑप्शंस यस होने चाहिए अगर आप इनवॉइस मोड टू डबल एंट्री मोड एंड डबल एंट्री मोड टू इनवॉइस मोड चाहती हैं। अभी मैंने देखी ये दोनों ऑप्शंस मेरे यस हैं और मैं यहाँ पे इसको स्क्रीन को एक्सेप्ट करती हूँ। कंट्रोल ए से भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप एंटर एंटर करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये मेरे पास इनवॉइस मोड है, मैं आपको दोनों फॉर्मेट में एंट्री करना बताऊंगी आप कैसे एंट्री करोगे। अगर मैं इसको डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट करना चाहती हूँ तो मैंने वहां पे ऑप्शन यस कर दिया है। अगर वो ऑप्शंस मेरे यस रहेंगे तो मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर सकती हूँ और कंट्रोल वी में आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास डेबिट आ गया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एंट्री करनी है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, तो एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। इस एंट्री को आप चाहे सेल्स वाउचर में भी कर सकते हैं और आप चाहें तो आप इसे वाउचर में भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैश आपके पास आ भी रहा है। तो आप इस एंट्री को रिसिप्ट वाउचर में भी अगर करोगे तो भी ठीक होगी, अदरवाइज आप सेल्स वाउचर में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको सेल्स में एंट्री करके दिखाती हूँ सोल्ड गुड्स फॉर कैश की। तो यहाँ पे डेबिट में मेरे पास कैश आया, मैंने कैश ले लिया। यहाँ पे मैंने पहले मैं अपना फाइनेंशियल ईयर ठीक कर लेती हूँ। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर मेरा 1/4/2017 है, 2/31/3/2018 मैंने अपना फाइनेंशियल ईयर ठीक किया। अब मैं यहाँ पे डेट ठीक कर रही हूँ अपनी 1/4/2017 से मैं एंट्री कर रही हूँ। मैंने 2500 रुपीज की सेल की कैश में। तो मैंने ये देखिए एंट्री कर दी। ये मेरा सिंपल फॉर्मेट है, इसको हम सिंपल वाउचर फॉर्मेट कहते हैं, डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट को। ऐसे मैंने ये एंट्री इसमें कर दी। अगर मुझे एंट्री करनी होगी सोल्ड गुड्स टू अमन, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, एंट्री क्या बन जाएगी, अमन डेबिट टू सेल। तो अमन डेबिट टू सेल भी अगर मैं सिंपल फॉर्मेट में एंट्री करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ डेबिट में ले लूंगी अमन, अमाउंट ले लूंगी 3500 एंड क्रेडिट में लेके सेल, इसको मैं एक्सेप्ट कर दूंगी। तो ये देखा आपने कि ये जो हमने एंट्री की है हमने डबल एंट्री मोड में की, सिंपल डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में। बट अगर आपको इनवॉइस फॉर्मेट में एंट्री करनी है, अगर आपने कस्टमर को इनवॉइस प्रिंट आउट निकाल के देना है तो आपको इनवॉइस मोड में ही एंट्री करनी पड़ेगी, तभी आपका इनवॉइस प्रिंट आउट हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी प्रेस करेंगे। कंट्रोल वी से आप डबल एंट्री मोड से इनवॉइस मोड में आ सकते हैं एंड इनवॉइस मोड से डबल एंट्री मोड में आ सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो मेरे पास फॉर्मेट शो हुआ है ये मेरे पास मोड हुआ है इनवॉइस मोड। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम आ रहा है। पार्टी अकाउंट नेम में आपने क्या करना है, अगर आपकी कैश में सेल हुई है, अगर आपके पास एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो आप क्या करेंगे, पार्टी नेम में आप यहाँ पे ले लेंगे कैश। उसके बाद आपने पर्टिकुलर्स में ले लेना है सेल।
ये देखिए, ये मेरे पास 25,000 रुपीज की मैंने सेल की और ये मेरे पास एंट्री ऐसे एक्सेप्ट हो गई। तो आपने अगर इनवॉइस मोड में एंट्री करनी होगी तो आप ऐसे एंट्री करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपने एंट्री करनी है, अब मैं मान लो चाहती हूँ कि मेरे को सोल्ड गुड्स टू अमन एंट्री करनी है। अमन मेरा कस्टमर है और इसको मैंने सेल्स का बिल बना के देना है, इनवॉइस बना के देना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पार्टी अकाउंट टीम में अपना कस्टमर ले लूंगी कि कौन से कस्टमर को मैंने सेल किया है, मेरा पार्टी का नेम क्या है। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दीपक के नाम से अकाउंट बना लेती हूँ। दीपक मेरा कस्टमर है और उसको मैंने अंडर सन्ड्री डेटर ले लिया, क्योंकि इससे मैंने पैसे लेने होंगे अगर मैं सेल कर रही हूँ तो यहाँ पर हमने पर्टिकुलर्स में मैंने सेल्स ले लिया और यहाँ पे मैंने जितने की भी उसको सेल किया वो मैंने अमाउंट ले लिया और देन एक्सेप्ट। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि सेल्स अकाउंट में हम यहाँ पे एंट्री हमने कर ली। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि अगर आपने इनवॉइस मोड में एंट्री करनी है तो आप कैसे करेंगे, अगर आपको सिंपल फॉर्मेट में एंट्री करनी है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एज इट इज होता है F9 परचेज वाउचर। अब देखिए यहाँ पर इनवॉइस मोड आया। अगर आपने सिंपल फॉर्मेट में एंट्री करनी है आप Ctrl+V कर लीजिए। आपके पास एंट्री आई परचेज गुड्स फॉर कैश। तो आप क्या कर लेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश के लिए आप यहाँ पे क्रेडिट में कैश ले लेंगे, यहाँ पे आप अमाउंट ले लोगे आपने कितने की परचेज की है, देन डेबिट में यहाँ पे परचेज आ जाएगा। परचेज का लेजर मेरा नहीं बना हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे Alt+C से परचेज का लेजर यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ। अंदर परचेज अकाउंट आता है परचेज का लेजर और इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और आप ये भी कह सकते हैं कि परचेज टू कैश में कैश हमारे पास से जा भी रहा है तो आप इस एंट्री को पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हैं। तो अगर आप पेमेंट वाउचर में भी इस एंट्री को करेंगे तो भी एंट्री आपकी सही होगी। आपके पास ऑप्शन है, आप इसमें भी कर सकते हैं और उसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। ऐसे ही अगर मैं इसको इनवॉइस मोड में करना चाहूँ तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में अगर मैं कैश में परचेज कर रही हूँ तो यहाँ पे पार्टी नेम में मैंने कैश ले लिया और पर्टिकुलर्स में मैंने परचेज लेके अमाउंट ले ली, मैंने कितने की परचेज की है कैश में, देन स्क्रीन को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि अगर मैंने यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम एनी कस्टमर, अगर मैंने किसी कस्टमर से परचेज किया है, मेरी क्रेडिट परचेज है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पार्टी नेम में पर्सन का नेम ले लूंगी जिससे भी मैंने परचेज किया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया पंकज, एक मैंने कस्टमर ले लिया, ये मेरा सन्धि क्रेडिटर है क्योंकि मैंने इससे पेमेंट करनी होगी तो ये मेरा सन्धि क्रेडिटर बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने अमाउंट ले ली और पर्टिकुलर्स में लेके मैंने परचेज, यहाँ पे मैंने 4500 लिखा और ये मैंने इसको क्रेडिट परचेज इससे मैंने पंकज से कर ली। ठीक है। तो ऐसे हम इसमें क्रेडिट परचेज की एंट्री कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अगर फर्नीचर परचेज करनी है, कोई अगर हम परचेज गुड्स फॉर कैश करते हैं एंट्री तो हम इसमें कर सकते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम एनी कस्टमर होता है तो हम इसमें कर सकते हैं एंट्री। बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर फर्नीचर परचेज किया है तो उसकी एंट्री हम पेमेंट में करते हैं, परचेज वाउचर में नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है, देखिए अगर हम फर्नीचर टू कैश, मशीनरी टू कैश, ये एंट्रीज अगर हम परचेज वाउचर में करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें इन्वेंट्री यूज करनी पड़ेगी। बट अभी मैं आपको जो ये ट्रांजेक्शन्स बता रही हूँ तो उसमें आपका मशीनरी एंड फर्नीचर जो है वो लेजर्स होंगी। तो यहाँ पर जो अगर आप फर्नीचर और मशीनरी को अंडर फिक्स एसेट लेंगे तो वो यहाँ पर एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, फर्नीचर टू कैश, अगर आपको परचेज गुड्स फॉर कैश है वो एंट्री आप परचेज में कर सकते हैं जिसमें परचेज आपका डेबिट हो रहा है, परचेज की वैल्यू डेबिट हुई है, परचेज का लेजर डेबिट हुआ है। अदरवाइज आप फर्नीचर मशीनरी अगर आपके पास कोई भी मेंशन कोड्स है कि आपने ये चीज परचेज की है तो उस एंट्री को आप पेमेंट वाउचर में ही करेंगे। अगर आप इन्वेंट्री यूज कर रही है तो उस केस में आप इन्वेंट्री में ले सकते हैं परचेज वाउचर में, फर्नीचर और मशीनरी को आप एज स्टॉक आइटम ले सकते हैं और उसमें एंट्री कर सकते हैं। देखिए आज मैंने आपको सेल्स एंड परचेज वाउचर में एंट्री करना बताया और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिटर्न्स की एंट्रीज बताऊंगी कि हम रिटर्न्स की एंट्रीज कैसे करते हैं। प्लीज आप मेरी वीडियोस देखते रहिए और स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से आ जाएंगी। टैली में आप प्रॉपर आप इसको यूज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।